अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग लेटर से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और वीडियो के एंड तक हम लोग एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। मींस टू से हम लोग लेटर से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और फिर लेटर और अल्फाबेट में डिफरेंस चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ड्स की फॉर्मेशन सीखेंगे। वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे हम लोग फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं वो सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताता चलूं कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट डिफाइन करूंगा कि सेंटेंस है क्या, और उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम लोग सेंटेंस के कंपोनेंट्स, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिटेल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, उन पर डिस्कशन करेंगे। सारी वीडियोस के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली उनको देख लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं लेटरिक। याद रखिएगा, लैंग्वेज इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। आवाजों का जो मजमू है उसे जुबान का नाम दिया जाता है। अब जो आवाजें हैं उन्हें किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और उन सिंबल्स को लेटर बोला जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 26 लेटर्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड सो ऑन। एग्जांपल देखिएगा, मैंने अपना ही नाम लिखा है AZHAR। मेरे नाम में 5 लेटर्स हैं, A, Z, H, A एंड R। बात कर लेते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि लेटर में और अल्फाबेट में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग इंडिविजुअल साउंड्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग उन्हें लेटर्स बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग सारे लेटर्स को फिक्स ऑर्डर में अरेंज कर दें, मतलब ए से स्टार्ट लेके हम लोग जी तक चलें, तो लेटर्स का ये सेट अल्फाबेट कहलाएगा। जो अल्फाबेटिक लेटर्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वाउल्स, सेमी वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वन बाय वन इन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाउल की। वाउल इज अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स एन ओपन साउंड। सादा लफ्जों में जब हम लोग वाउल साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो हमें किसी भी तरह की फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब हमारी जो जुबान है वो लिप्स के साथ, दांतों के साथ टच नहीं करती है। 5 वाउल्स लेटर्स हैं हमारे पास, ए, ई, I, O and U. A for apple, E for egg, I for ice cream, O for orange and U for umbrella. हम लोग वाउल साउंड से पहले आर्टिकल N का यूज करेंगे। अब यहाँ पे समझ लें कि हम लोग आर्टिकल A का यूज क्यों नहीं करते। अगर 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका जो इनिशियल है वो वाउल साउंड है तो प्रोनाउंस करने में भी डिफिकल्टी होगी और जो साउंड करेगा वो भी ऑकवर्ड साउंड करेगा, मतलब नॉन इंग्लिश साउंड करेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, इंटरेस्टिंग, तो आपको डिफरेंशिएट करना वर्ड को मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक कॉन्सोनेंट का सहारा लेते हैं जो कि 2 वाउल्स के साउंड्स को सेपरेट कर देता है, और इसीलिए हम वाउल साउंड से पहले एन आर्टिकल का यूज करते हैं। आपके सामने एक प्रैक्टिस दी है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, आप इनसे पहले ए और एन का यूज करें। फिर मैं आपके सामने इनके आंसर्स रखूंगा। एन, एम में आपके सामने एम एक कॉन्सोनेंट है। मैं फिर से एक बार दोहराता चलूं कि मैंने वाउल साउंड की बात की है, ना कि वाउल लेटर की बात की है। ऑल्दो एम एक कॉन्सोनेंट लेटर है बट इसका जो साउंड है वो वाउल साउंड है, और इसीलिए हम लोगों ने इससे पहले एन का यूज किया। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करें तो इससे पहले मैंने आर्टिकल ए प्लेस किया है। उसकी रीजन ये है, यू वाउल लेटर है लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोगों ने इससे पहले आर्टिकल ए का यूज किया। और इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स हैं जिनको समझने में आपको डिफिकल्टी नहीं हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेमी वाउल्स की। सेमी मीन हाफ। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि सेमी वाउल्स कहलाते हैं, मतलब किसी टाइम में ये वाउल की तरह बिहेव करेंगे और किसी वक्त में ये कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेंगे। अब वो लेटर कौन से हैं? W एंड Y। अगर लेटर W एंड Y किसी वर्ड के स्टार्ट में आएंगे तो ये कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, वंडरफुल, वाटर एंड Y। सिमिलरली Y लेटर से स्टार्ट देखिएगा, यस, येलो, योगर्ट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इनिशियल लेटर्स हैं वो W और Y है। जो W है वो साउंड करेगा व, ऑन द अदर हैंड जो Y है वो साउंड करेगा य का। तो ये कॉन्सोनेंट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। बात कर लेते हैं हम लोग लेटर W और Y की। अगर ये किसी भी वर्ड के दरमियान में या आखिर में आएंगे तो ये वाउल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आउल, बाउल एंड काउ। लेटर Y, एग्जाम्पल्स साइकिल, टाइप एंड बॉडी। जैसे बॉडी या टाइप, टाई, तो जो साउंड है वो आई का साउंड आ रहा है और बॉडी की सूरत में ई, बॉडी, ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो कि एक वाउल साउंड है। अगर लेटर W और Y किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आएंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर लेटर W एंड Y किसी भी वर्ड के दरमियान में या एंड में आएंगे तो ये एक वाउल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट्स की। 26 लेटर्स। अगर इन लेटर्स में से हम लोग वाउल लेटर्स को सेपरेट कर दें, मतलब A, E, I, O, U, जिन्हें के बॉक्स में हाईलाइट किया गया है, इनके अलावा बाकी 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ओके,
अब हम लोग बात करते हैं वर्ड की। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। अगर हम लोग लेटर्स को कंबाइन करें और वो कॉम्बिनेशन मीनिंग भी प्रोवाइड करे तो हम लोग उसे वर्ड का नाम देंगे। एग्जांपल्स देखें, हमारे पास अगर 4 लेटर्स हैं POOL, तो हम लोग उन्हें डिफरेंट तरह से अरेंज करके देखते हैं कि कब ये वर्ड होंगे और कब ये वर्ड नहीं होंगे। फर्स्ट एग्जांपल POOL पूल, LOOP लूप, POLO पोलो। जो लेटर्स के कॉम्बिनेशंस हैं इनके कुछ मीनिंग हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें वर्ड का नाम देंगे। ऑन द अदर हैंड PLOO, यहाँ पे इसका कोई भी मतलब नहीं है तो इसलिए हम लोग इसे वर्ड कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली WON, NOW, OWN, हम लोगों ने 3 लेटर्स के डिफरेंट अरेंजमेंट की है और क्योंकि ये अपना मतलब रखते हैं इसलिए हम लोगों ने इसे वर्ड का नाम दिया है। और लास्ट वन WNO कोई भी मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, वर्ड नहीं बोलेंगे। अगर लेटर A एंड I इंडिपेंडेंटली यूज हो रहे हैं तो हम लोग इन्हें वर्ड्स बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिफरेंट वर्ड्स को अगर कंबाइन करते हैं तो उससे हम लोग फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअली फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को डिस्कस करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फ्रेज की। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड्स पार्शियल और इनकम्प्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ फ्रेज। अल्फाज का मजमूआ है लेकिन उससे जो मीनिंग निकल के सामने आते हैं वो या तो इनकम्प्लीट होते हैं या पार्शियल होते हैं। सादा लफ्जों में फ्रेज कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने की एबिलिटी नहीं रखता और इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी नहीं होगा। एग्जांपल देखें, द बिल्डिंग ऑन द कॉर्नर इज ब्यूटीफुल। इस एग्जांपल में इज जो एक लिंकिंग वर्ब है तो उससे पहले हम सब्जेक्ट द बिल्डिंग ऑन द कॉर्नर, एक से ज्यादा अल्फाज हैं जो कि रेफर कर रहे हैं नाउन को, इसीलिए हम लोगों ने इसे नाम दिया है नाउन फ्रेज का। तो बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि फ्रेज में और क्लॉज में डिफरेंस क्या है। याद रखें, फ्रेज अपने रीडर तक कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता, मतलब पार्शियल या इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करता है। ऑन द अदर हैंड जो क्लॉज है वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता और इसी वजह से क्लॉजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो नाम से जाहिर है, वो डिपेंड कर रही है किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ने पे ताकि अपने मीनिंग को कंप्लीट कर सके, जबकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो एक सिंपल सेंटेंस भी कहलाता है, मतलब वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने की एबिलिटी रखता है। एग्जांपल देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की। व्हेन इट वाज रेनिंग, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज रेनिंग। ऑन द अदर हैंड जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सलाहियत रखता है कंप्लीट मीनिंग को रीडर तक, अपने लिसनर तक कन्वे करने की। एग्जांपल, आई सॉ अ ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेंटेंस की। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एक चीज को समझ लें, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मतलब हम लोग फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो ग्रुप ऑफ वर्ड से करें। अब तीनों में फर्क क्या है, जो फ्रेज है वो इनकम्प्लीट मीनिंग प्रोवाइड करती है। ऑन द अदर हैंड जो क्लॉज है वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती और उसी बेस पे उसको डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। और जब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस की, तो सेंटेंस ये सलाहियत रखता है कि वो अपने रीडर तक, अपने लिसनर तक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करेगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट प्रोवाइड अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी मौजूद होगा। एग्जांपल, आई वाज वाचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, फुल स्टॉप। अब सेंटेंस का फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो काइंडली इनको शेयर करना नहीं भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।